हेलो बाबू, गुड इवनिंग। बेटे, यहाँ दिया हुआ है कि 10.1 और गुने 0.1 और गुने 0.01, 0.01 सरल कीजिए। सरल करना के मतलब यहाँ जरूरी नहीं है कि गुना करें या भाग करें। अगर सरल करें तो कोई भी तरह का है और इसमें बना देना है। सरल करना के मतलब है कि जो मैथ दिया गया है उसको बना देना है। तो बच्चा क्या करेंगे, इसे यहाँ दिया हुआ है 10.1, 10.1 में गुना करना है 0.1 से। तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। 10.1 ही पॉइंट को समझिए कि नहीं है, बस 101 में गुना करना है 1 से, तो इतना ही आएगा 101। फिर 101 में गुना करेंगे 1 से तो इतना ही आएगा, यानी गुणनफल तो उतना ही आएगा। परंतु यहाँ दशमलव का सवाल है तो सबसे पहले नंबर गुना करके और 101 लिख लेते हैं। लिख लिए और उसके बाद देखिए दशमलव के बाद दाईं तरफ देखना है। दशमलव के बाईं तरफ नहीं कि 10 दिया हुआ है कि 100 दिया हुआ है कि 1000 दिया हुआ। दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है तो एक अंक, फिर दशमलव के बाद एक अंक यानी एक एक 2 अंक, और दशमलव के बाद 2 अंक यानी 2 पहले से और 2 ही 4 अंक हो गया। लेकिन यहाँ हमें प्राप्त है 3 अंक, तो 1 2 3 होना चाहिए 4 अंक, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। यहाँ दशमलव दे दिए और अगर मन है तो यहाँ एक और शून्य लगा दिए, तो हो गया क्या चीज, 0.00101, यही हो गया आंसर। बेटे बिना मौखिक इसमें गुना करना कोई जरूरत नहीं है, यह मौखिक गुणनफल इसे निकाल दिए। उसी तरह से छोटी छोटी अंकों का अगर रहेगा तो गुना करना कोई जरूरी नहीं है, अपने मस्तिष्क से ही गुना, अपने माइंड से ही गुना कर लेंगे। और देखिए दशमलव के बाद 2 2 2, दशमलव के पहले शून्य 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 है, तो इस दशमलव के पहले शून्य रहे, अंक के पहले शून्य, तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है। तो पहले नंबर, तो यहाँ दशमलव की बात है, गुना तो कर लेंगे सरल तरीके से, जैसे साधारण गुना करते हैं वैसे कर लिए। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 कर लिए, 8 आ गया। उसके बाद अब गिनेंगे, दाईं तरफ से गिनेंगे कि दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, एक अंक, एक अंक, 2 अंक, और इसमें भी है एक अंक, तो हो गया 3 अंक। तो अब 3 अंक हमें पुराने के लिए इसके बाद नहीं, इसके पहले 1 2 और 1 8 है तो 3 अंक हो गया। और यहाँ शून्य दशमलव दे दिए, मन है तो यहाँ दीजिए दशमलव शून्य, और यही हो गया आंसर। तो इस तरह से बेटे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग ऐसा तो एकदम चुटकी बजा करके, जितना देर चुटकी बजाने में लगेगा उतना देर में हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे, जब जानकारी रहेगी तब, जाने हुए रहेंगे तब। तो देखिए यहाँ है 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1, तो दशमलव के बाद वाली संख्या, दशमलव के पहले तो 0 0 0 है, लेकिन 1 में 1 के गुना करेंगे, 1 में 1 के गुना करेंगे 1, 1 में 1 के गुना करेंगे 1, तो आ गया 1। 1 छोड़ करके और इसका गुणनफल कुछ नहीं आएगा। अब रही बात दशमलव का, तो दशमलव के बाद एक अंक, एक 2 अंक, फिर एक 3 अंक और एक 4। एक को नहीं ले रहे हैं, बस गिन रहे हैं। दशमलव के बाद एक एक अंक यहाँ है, यह नहीं कि एक है, एक अंक है, तो 1 2 3 4, तो 4 पुराना चाहिए, तो एक अंक तो 1 हुआ, फिर 1 2 3 4, यहाँ दे दिए दशमलव और यहाँ दे दिए शून्य, और यही हो गया आंसर। तो बाबू कितना मजेदार है। ऐसा ऐसा मैथ अगर आपको बनाने के लिए दिया जाए तो आप चुटकियों में हल करेंगे। जैसे यूट्यूब वगैरह में दिया हुआ रहता है कि चुटकियों में हल करें, तो चुटकियों में हल हो जाएगा एकदम। यही है चुटकियों वाला, इस तरह का मैथ चुटकियों में सचमुच में हल हो जाता है। दशमलव के पहले शून्य है, शून्य है, शून्य है, यहाँ है 2 2 2, तो
2 3 है तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यहाँ हो गया 8। यहाँ भी देखिए 8 आया था, परंतु अब देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक तो गिन लिए 1, दशमलव के बाद फिर 2 अंक तो 2 अंक हो गया तो हो गया 3, और फिर 3 अंक तो 3 अंक और 3 अंक हो गया 6 अंक। ऐसे भी गिनेंगे कि 1 अंक फिर 2 3 4 5 6 अंक पुराना है तो 1 2 1 यहाँ भी है ये अंक, इसको भी गिनेंगे 1 2 3 4 नहीं हटेगा, दूरी से लिखेंगे 8 आया है गुणनफल 1 2 3 4 5 6, यहाँ दे दिए दशमलव, और यहाँ दे सकते हैं इस दशमलव के पहले भी एक दशमलव दे दिए, और यही हो गया आंसर। तो देख रहे हैं बेटे कितना आराम आराम से बन जाता है ऐसा मैथ। तो परंतु ऐसे नहीं, जानकारी रहने पर ही, एक पॉइंट भी अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा गिनने में या तो फिर आपका मैथ गलत हो जाएगा। तो अब मैं इसे मिटाती हूँ और इसे ही और विस्तार से ले चलती हूँ आगे की तरफ, तो आप इसे समझ गए होंगे। लास्ट में आपको बनाने के लिए दूंगी। कठिनाइयां तो जीवन ही संघर्ष है कहा जाता है, कि जीवन एक संघर्ष है। देख रहे हैं कितना संघर्ष, थोड़ा सा बनाने के लिए बैठे तो बैठ करके लिखना पड़ता है, लगता है कि खड़ा होकर के इधर से इधर इधर से इधर समझा करके बताते, लेकिन गिर जाता है बेटा। अभी पहले एक मैथ बताना शुरू किए और उसमें आधा बनाते बनाते गिर गया, और इसमें मुझे कुछ आता है करने के लिए नहीं, तो फिर उतना मेहनत बेकार जाता है। तो अब मैं बताती हूँ। अब जैसे एक मैथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रश्न बुक से ले रही हूँ, 3.000704। मेहनत से नहीं डरना है, या नहीं कि देखेंगे कि बाप रे बाप इतना बड़ा है तो डरेंगे क्यों, क्यों सोचेंगे ऐसा दिमाग में, करना है तो करना है। 205 205, अब इसे तो करना पड़ेगा बेटा। इसे तो ऐसे करने के लिए चुटकी बजा करके सोचेंगे कि बना लेंगे तो बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सभी मेहनत करने से हम लोगों को कतराना नहीं चाहिए। कितना आएगा यहाँ बना करके देखते हैं, लिखते हैं कितना 3 0। अब यह सोचिएगा कि अंक के पहले ही 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है, वह बात नहीं, इसके बाद पहले भी तो अंक है, बस ऐसा अगर 7 के पहले शून्य रहता और यहाँ कुछ नहीं रहता, 3 नहीं रहता, तब इस शून्य को कोई लिखना जरूरी नहीं था कि गुना करने के बाद फिर बैठा देंगे, लेकिन ऐसे तो रहेगा 3 0 0 और 7 0 4 और गुना करना है 5 0 2 0 और 4 से कर लेंगे गुना। 1 अंक 2 अंक 3 4 5 अंक का है, दशमलव का कोई जिक्र नहीं है, बस गुना का जिक्र है। गुना कैसे करते हैं आप उसी तरह से सही गुना करना है। 4 5 20, अब 5 में 0 से गुना करेंगे 0, लेकिन बाकी है 2 तो 2 दे दिए। 7 5 35 और हाथ में रहा 3, और 5 0 गुना किए तो 0, लेकिन 35 का 3 था तो दे दिए। फिर 5 में 0 से गुना करेंगे 0, और 5 दिया 15, लिख लिए। उसके बाद 0 में अगर गुना करेंगे तो 0 0 0 सब, किसी भी अंक से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा। अब 2 से करेंगे गुना, 2 से तो 2 के सामने से लिखेंगे 4 दूना 8, फिर 0 दूना 0, 7 दूना 14, और फिर इसका बकाया है 1, फिर यहाँ 0 हो गया, और फिर 3 दूना 6। अब क्या करेंगे बच्चा, फिर 0 है तो 0 0 0 0 0 0, कहाँ 0 था,
इसके सामने यहाँ से बनाए, फिर 4 है तो यहाँ से लिखेंगे। कैमा अंक है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से तो 4 चौके 16 और शून्य है तो शून्य होगा, लेकिन 1 है। फिर 7 चौक 28, हाथ में 2, और फिर यहाँ शून्य है तो इसका बकाया लिख लिए। फिर शून्य से गुना किए, शून्य, और फिर 4 तिया 12, यहाँ हो गया। अब कुछ करेंगे, जोड़ लेंगे, तो शून्य हो गया 2, 8 5 13, और 3 और 1 4, 6 4 10, और 5 1 6, और 6 1 7, और 8 1 9, और 6 2 8, और फिर यहाँ शून्य, फिर 2, और फिर 1। देखिएगा कहीं गलत तो नहीं है। अगर गलत होगा तो आप गलती को पकड़िएगा और कमेंट कीजिएगा। 0 2 8 5 13, 3 1 4, 6 4 10, 1 1 2, 2 6 4 10, 10 के शून्य, हाथ में 1, और फिर 1 1 2, 5 2 7, और 7 1 8। देखिए 6 4 10, 10 के शून्य हो गया, हाथ में 1, और 1 1 2, 5 2 7, और इसका बकाया मिलकर के 8 हो गया। और इसमें कहाँ बकाया था? जो हम इसको बकाया हम जोड़े हैं, यही गलती है। देखिए कोई भी चीज को अगर दोहरा लेते हैं तो गलत नहीं होगा। हाँ, चढ़ता है हाथ बाबू। तो सामने सामने है, 8 1 9 हो गया, 8 और 1 9, 5 1 6 1 7, और 7 का इधर वाला बकाया मिला करके 8, और 6 2 8, यहाँ हो गया। और उसके बाद 0 और 2 और 1। अब मुझे लगता है कि कहीं गलत नहीं है। 4 चौक 16, और फिर 1, 7 चौक 28, फिर 2, और फिर 0, और फिर 4 तिया 12। हाँ, अब दशमलव के बाद अंक को गिनेंगे। यहाँ पहले गुना के चिन्ह के पहले वाले संख्याओं में देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक है, 5। और फिर दूसरा अंक में 1 2 3 4, 4 अंक है। तो 5 अंक और 4 अंक मिलकर के हो गया 9 अंक। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पूरा। तो मुझे दशमलव देने की अलग से जरूरत नहीं है। अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चा? 1 2 दशमलव 0 8 0 8 9 8 9 8 0 4 0 4 3 2 3 2, उसके बाद 0, और यही हो गया आंसर। तो बेटे दिक्कतें तो होती है, लेकिन उस दिक्कत को अगर दिक्कत नहीं समझा जाए तो फिर वह दिक्कत नहीं है। तो मैं मिटा रही हूँ, आप लोग भी अपना इसको प्रश्न को लिख करके और बनाने का कोशिश करेंगे। जब तक हाथ चलेगा नहीं तो एक ही बार ऐसे ही समझ लेंगे कि बन जाएगा, तो वैसा संभव नहीं है बच्चा। करना पड़ता है, कुछ 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 तो करना पड़ता है। दूसरा, आगे नंबर जो भी रहे, इसके पहले अगर मैं बताई थी, तो नंबर जो है उससे कोई मतलब नहीं है, बस सीखना है हम लोगों को। 0.407। अधिकतर मैं बिना बुक का ही पढ़ाती हूँ। यहाँ मिल गया 4.36 और गुने 0.0,
6। अब इसके गुना करके लिखना है कि इसका गुणनफल कितना आएगा। तो 407 है और यहाँ 436 है, तो ये दोनों में तो गुना करना ही पड़ेगा पहले नंबर। तो हम गुना कर लेंगे 407 और 436 में पहले गुना कर लेंगे। तो 7 6 7 42 के 2 हाथ में 4, फिर शून्य हो जाएगा, यहाँ 4 हो गए और 6 चौके 24, यहाँ हो गया, दिखाई दे रहा होगा बच्चा। और उसके बाद 7 21 और फिर 2 हाथ में और शून्य से गुना किए तो शून्य, लेकिन 2 है बकाया तो यहाँ लिख दिए, और 4 तिया 12। अब इस अंक से करेंगे तो 7 चौक 28, 28 के 8, बाकी हाथ में रह गया 2, 7 चौक 28 के 8, तो हाथ में रह गया 2, और उसके बाद शून्य में 4 से गुना किए शून्य, लेकिन 2 है बकाए तो बाकी लिख दिए, और 4 चौक 16, तो 2 4 1 5 और 8 2 10 4 14 और 2 2 4 और 2 6 और 6 1 7 और 6 1 7 और 1। क्या करेंगे बच्चा, बराबर आ गया, ये दोनों को गुना कर लिए तो कितना आया, 1 7 7 4 5 2, और उसके बाद दशमलव भी बैठा लेती हूँ जो ठीक ही रहेगा। दशमलव के बाद 3 अंक और इधर 2 अंक, तो 5 अंक हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव हो गया। अभी बच रहा है गुना करने का 0.006 से। तो इसे मौखिक भी कर सकते हैं, मौखिक भी कर सकते हैं 6 दूनी 12 ऐसे करके, लेकिन लिख देती हूँ 1 7 7 4 5 2। अब इसके पहले 0 0 है तो क्या लगाना है, 0 0, यहाँ 6 से गुना कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 5 30 और 1 31, और उसके बाद 6 चौक 24, 25 26 27 27 और 6 7 42 और 2 44, उसके बाद 6 7 42 43 44 45 46, बाकी 4 और 6 का 6 4 10, कितना आ गया, इतना आ गया। अब दशमलव गिनेंगे, इतना में हम गुना कर लिए 1 7 7 4 5 2 में 6 से इतना आ गया, लेकिन अब दशमलव गिनेंगे 1 2 3 4 5 तो इधर है और 1 2 3 इधर है, तो 3 और 5 8 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पुराने के लिए 1 शून्य देना पड़ा और यहाँ दे दिए दशमलव। अब क्या करेंगे बच्चा, यहाँ लिखते हैं दशमलव 1 0 6 4 7 1 2, और इसके पहले अगर कोई अंक नहीं है तो इसके पहले अगर दशमलव दे देते हैं तो भी सही है। तो इस तरह से हम लोग, इतना आंसर आया। दशमलव का गुना में कोई कठिनाई है नहीं है, पहले साधारण गुना जैसे सीखे हैं वैसे ही गुना कर लेना है, और बाकी अगर दिया हुआ है दशमलव को सही से जानना है। अब आगे मैं बता रही हूँ बेटा, अगर दिया हुआ है 0.5 और गुने 0.02 और गुने 0.0003, तब कितना आएगा। तो इसे लिख करके करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है। 5 है, 2 है और 3 है, इसके पहले तो 0 0 है, तो इसका तो कोई बात ही नहीं है, शून्य का कोई गुना। क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, 5 दूना 10 और 10 तिया 30, 5 दूना 10, 5 में 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10 और 10 में 3 से गुना करेंगे तो हो गया 30। अब दशमलव के बाद वाली संख्या को गिनेंगे, दशमलव के दाहिने तरफ वाला संख्या गिनेंगे 1 और इधर 1 2 2 2 1 3
और 3, 1 2 3 4, 4 इधर है, 3 इधर हुआ, 4 3 7, लेकिन आया है सिर्फ 2 अंक। तो बस 7 तो पुराना ही पुराना है। तब क्या करेंगे, 30 को लगा करके गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ दे दिए दशमलव, और मन है तो यहाँ दशमलव भी एक दे दीजिए। यहाँ तक के एकदम रियल देना है, इसके पहले देना है दे ही दे, और नहीं देना है तो नहीं भी देंगे, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। फिर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मान लिया जाए 0.0001 गुना गुने 0.0001 और गुने 0.0001 बराबर कितना आएगा। तो बेटा इसमें तो संख्या कुछ है ही नहीं, बस एक 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 दिया हुआ, इसके पहले 0 दिया हुआ है, तो बस 1 में गुना करेंगे 1, फिर 1 में गुना करेंगे तो गुणनफल तो आएगा 1। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना लंबा चौड़ा है तो इसका उत्तर 1 नहीं आएगा। दशमलव के बाद इधर 1 2 3 4 और फिर 4 5 6 7 8 9, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 5 4 मिला करके 9 हो गया, और फिर 9 और 1 2 3 4 5 6 इधर हो गया, तो 9 6 15, तो यहाँ मात्र 1 है तो 15 पुराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और यहाँ दे दिए दशमलव, और इसके पहले भी एक दशमलव दे दिए, और उत्तर आ गया इतना। तो जानकारी रहेगा तब ने हम इस तरह से लिखेंगे। हालांकि इतना लंबा चौड़ा नहीं देता है, मैं दे दी कि आपको समझ में आ जाएगा, किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ लिए होंगे। तो मैं अब मिटाती हूँ और मैं आपको भी बनाने के लिए देती हूँ। देखते हैं एक प्रश्न का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। दे दीजिए या नहीं दीजिए, आपकी मर्जी है, परंतु आप कमेंट बॉक्स में नहीं दीजिएगा, यह अच्छी बात है, लेकिन आप अपने कॉपी पर जरूर बनाइएगा, क्योंकि बनाने से आपको ही फायदा होगा बच्चा। मुझे आप फायदा दें या नहीं दें, लेकिन मैं आपको फायदा देने के लिए तत्पर रहूंगी हमेशा। मुझे थोड़ा भी अंतर नहीं आएगा कि आप लोग मेरे वीडियो को कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो अब मैं बनाना छोड़ दूं, मुझे क्या मत पड़ी है। जब कोई देखते ही नहीं है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा, जब तक मेरे शरीर में एनर्जी रहेगा, मेरा हाथ पैर काम करेगा और दिमाग काम करेगा, तब तक मैं कुछ न कुछ देती रहूंगी, परोसती रहूंगी। खाने का मर्जी आपके ऊपर है। तो देखते हैं, दिया हुआ है 0.00 0.0004 और गुने 0.0006। अब क्या करेंगे बच्चा, 0 तो 4 यहाँ है, तो 4 से गुना कर लेंगे, 4 और 6 से गुना करेंगे, क्योंकि इसके पहले 0 है, इसके पहले तो 6 चौक 24 आ गया, और इसके बाद गिनेंगे 1 2 3 4, दशमलव के दाहिनी तरफ 4 अंक, 1 2 3 4 5, 5 अंक, 5 4 9 है, यहाँ 2, तो 2 3 4 5 6 7, नहीं हट रहा है, छोटा लिखेंगे, 2 अंक हो गया, 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद यहाँ दशमलव दे दिए और यहाँ एक दशमलव दे दिए। यही हो गया आंसर। तो बेटे अगला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, इसे भी आप देखें ध्यान सावधानी से, चाहे कितना हो भी अंक का क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है बस बात समझने की। अगर समझ में आ रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर नहीं समझ रहे हैं तब तो दिक्कत है ही। तो बच्चा क्या है, यहाँ बराबर का चिन्ह है दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, तो 0.03 और गुना दिया हुआ है दशमलव, यानी यहाँ शून्य है, नहीं छोड़ देते हैं, दशमलव 0.03, तो 3 और 3 में गुना करेंगे तो 3 तिया 9 होगा, और 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 होगा। 27 लिख लिए और उसके बाद अंक गिनेंगे दशमलव के दाईं तरफ, 1 2 1 2 3 4 4 2 6 और 6 के बाद फिर 1 2 3 4 6 4 10, तो 2 अंक तो आया हुआ है, बस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हुआ, आ गया आंसर, पूर गया और आ गया आंसर। तो मैं अब देती हूँ आपको एक बनाने के लिए, देखते हैं कि आप बना पाते हैं। 0.2 गुने 0.2 और गुने 0.2 और गुने 0.2, कितना इसका आंसर आएगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में बना करके देंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और यदि समझ गए हैं बेटे तो देखिए समझ में आ गया है, तो मैं अब बार बार नहीं कहूंगी, क्या कहूँ, क्या भीख मांगू आप लोगों से, आप लोग तो देने वाले हैं। मैं एक ही बात बार बार क्या कहते रहूं, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे ऊपर दया बरसाएं। एक ऐसी माँ जो बिन बनाए आप लोगों को, बिन पहचाने बिन जाने आप लोगों को अपना भाई, अपना बच्चा, अपनी बहन, अपनी बच्चियां समझती हूँ और दिल से समझती हूँ। आप लोग को लगता होगा कि वह बकवास है, लेकिन यह मैं भगवान का सौगंध खाकर कहती हूँ, यह सही है। और मैं क्या कहूँ, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, सभी के साथ, थोड़ा भी अंतर नहीं, सबों के साथ है। जो लाइक करते हैं उनको भी और नहीं करते हैं उनके साथ भी। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता रहे। जो कुछ मैं पुण्य थोड़ा भी की होंगी, कुछ तो नहीं की हूँ, कुछ नहीं बांटी हूँ, लेकिन यह जो दे रही हूँ, मैं भगवान देख रहे होंगे, साक्षी हैं, और गांव वाले साक्षी हैं कि मैं सदा दी हूँ और निष्ठा पूर्वक दी हूँ, ईमानदारी से दी हूँ। पहले आप लोग नहीं जानते थे, पहले तो और एनर्जी था मेरे शरीर में, और ताकत था और चंचलता था। अब तो उम्र हो गया अब, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अभी है, कोई बात नहीं है, मैं सही रहूंगी, क्योंकि मेरा दवा चलते रहता है। अगर स्वस्थ रही तो मैं आपको देती रहूंगी। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।